दोस्तों, साल 1981 में ब्लॉकबस्टर फिल्म लव स्टोरी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस विजेता पंडित ने अपने समय के लीजेंडरी स्टार कहे जाने वाले राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव के साथ डेब्यू किया था। अपनी पहली ही फिल्म लव स्टोरी से विजेता पंडित ने खूब लाइमलाइट बटोरी थी। फिल्म लव स्टोरी हिट हुई और विजेता पंडित रातों रात स्टार बन गई। इस फिल्म में विजेता पंडित की खूबसूरती और अदाकारी को खूब पसंद किया गया था। इस फिल्म के बाद विजेता पंडित के पास फिल्म के ऑफर्स की लाइन लग गई। लव स्टोरी फिल्म कुमार गौरव की भी पहली फिल्म थी। फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और इसके साथ ही विजेता और कुमार गौरव की जोड़ी को दर्शकों का खूब प्यार मिला था। बता दें कि विजेता पंडित 80 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्री होने के साथ साथ एक गायिका भी है, मगर विजेता पंडित की जिंदगी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं रही। इनकी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव रहे। विजेता पंडित का जन्म 25 अगस्त साल 1967 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। इनका पूरा नाम विजेता प्रताप नारायण पंडित है। विजेता का जन्म मुंबई के एक संगीत घराने में हुआ था। इनके पिता प्रताप नारायण पंडित जाने माने संगीतकार थे। पंडित जसराज विजेता के चाचा है और म्यूजिक डायरेक्टर जतिन और ललित इनके भाई है। यही वजह है कि विजेता को बचपन से ही म्यूजिक में रुचि रही है और ये बहुत अच्छा गाती भी है। विजेता पंडित की 3 बहनें भी है, सुलक्षणा पंडित, संध्या पंडित और माया एंडरसन। बता दे कि विजेता पंडित की बहन सुलक्षणा पंडित मशहूर बॉलीवुड अदाकारा रह चुकी हैं, जो कि 70 और 80 के दशक की हीरोइन थी। सुलक्षणा पंडित भी प्लेबैक सिंगर रह चुकी। चूंकि विजेता की बहन सुलक्षणा एक एक्ट्रेस थी, तो विजेता अक्सर वीकेंड्स में अपनी बहन सुलक्षणा के साथ फिल्म सेट्स और कॉस्ट्यूम ट्रायल्स पर जाया करती थी। एक दिन सुलक्षणा डिम्पल थिएटर में फिल्म गरम खून के लिए कॉस्ट्यूम ट्रायल कर रही थी। तभी राजेंद्र कुमार ने विजेता को सुलक्षणा के साथ देखा और इनके बारे में सुलक्षणा से पूछा। फिर इसके बाद राजेंद्र कुमार सीधा इनके घर आ गए और इनकी बहन सुलक्षणा से कहा कि वो बतौर प्रोड्यूसर अपनी पहली फिल्म में विजेता को हीरोइन बनाना चाहते हैं। बहन सुलक्षणा ने राजेंद्र कुमार से कहा कि विजेता तो अभी 8वीं क्लास में और इस बारे में कोई भी फैसला लेने के लिए उन्हें हमारे पेरेंट्स से बात करनी होगी। और जब सुलक्षणा ने अपने पेरेंट्स को पूरी बात बताई तो उन्होंने विजेता को पढ़ाई पूरी करने की हिदायत दी। लेकिन विजेता ने अपने पेरेंट्स से कहा कि मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर लूंगी। मगर शुरुआत में विजेता ने फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट देने से साफ इनकार कर दिया था। इधर राजेंद्र कुमार ये देखना चाहते थे कि विजेता कैसी एक्टिंग करती है और कैमरे के सामने कैसी दिखती है। सो उन्होंने अपने बेटे कुमार गौरव को भी स्क्रीन टेस्ट देने के लिए कहा, लेकिन विजेता तो अड़ गई कि ये स्क्रीन टेस्ट नहीं देगी। बाद में विजेता को कुमार गौरव ने बताया कि उनके पिता ने फिर राज कपूर से इस बारे में बात की थी और उन्हें बताया था कि लड़की स्क्रीन टेस्ट न देने पर अड़ी हुई है। और तब राज कपूर ने उन्हें सलाह दी थी कि आप फिल्म शुरू करो और एक्टर्स को 3 महीने के लिए रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल में क्रैश कोर्स करने को कहो और उसके बाद ही फिल्म को फ्लोर पर ले जाओ। राजेंद्र कुमार जी ने ऐसा ही किया और विजेता पंडित और कुमार गौरव ने 3 महीने का कोर्स करने के बाद फिल्म की शूटिंग शुरू की। इस तरह विजेता ने साल 1981 में आई फिल्म लव स्टोरी से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। फिल्म लव स्टोरी सुपरहिट रही। कुमार गौरव और विजेता की ऑन स्क्रीन जोड़ी को काफी पसंद किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लव स्टोरी की शूटिंग के दौरान विजेता और कुमार गौरव रियल लाइफ में भी करीब आ गए थे। दोनों रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन कुमार गौरव के पिता राजेंद्र कुमार इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए। दोनों परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने ब्रेकअप कर लिया। इधर लव स्टोरी की सक्सेस के बाद विजेता के पास फिल्मों की लाइन लग गई, लेकिन इन्होंने किसी भी फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। इनका कहना था कि ये अपनी पर्सनल लाइफ को वक्त देना चाहती है। दरअसल कुमार गौरव से ब्रेकअप के चलते ये काफी परेशान रहने लगी थी।
इधर साल 1984 में खबर आई कि कुमार गौरव ने सुनील दत्त की बेटी और संजय दत्त की बहन नम्रता दत्त से शादी कर ली है, तो विजेता को इस बात ने और भी ज्यादा परेशान कर दिया। विजेता पंडित ने एक इंटरव्यू में अपने और कुमार गौरव के रिश्ते के बारे में खुलकर बात भी की थी। बकौल विजेता, मेरी जिंदगी एक ट्रेजेडी बन गई। जब कुमार गौरव मेरी जिंदगी में आए, मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया। उनके पिता ने मुझे उनके साथ काम करने नहीं दिया। मेरा करियर खत्म हो गया। मैं जैसे एक लाचार इंसान बन गई थी। मैं क्या कर सकती थी? मुझसे पहले उन्होंने आई लव यू कहा था। मैं उनके पीछे नहीं गई थी। वो खुद मुझसे मिलने मेरे घर आते थे, मेरे घर वालों से मिलते थे और शादी का वादा भी उन्हीं ने किया था। लेकिन फिर उन्होंने किसी और से शादी कर ली। मुझे ये नहीं समझ आया कि उन्होंने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया। विजेता ने आगे कहा था कि मुझे पता था कि उनका परिवार हमारी शादी के खिलाफ है, खासकर उनके पिता राजेंद्र कुमार। मुझे लगता है कि उनके परिवार ने उन्हें समझाया और मजबूर किया कि वो नम्रता से शादी करे। मुझे 3 दिन पहले तक उन्होंने आई लव यू कहा था और अचानक मुझे ये खबर मिली कि वो शादी कर रहे हैं। सोचिए मेरी क्या हालत हुई होगी। उन्होंने मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होने दिया कि वो नम्रता से शादी करने जा रहे। विजेता ने बताया कि कुमार गौरव की इस बात से इनका परिवार भी सदमे में था। विजेता कहती हैं कि मेरे माता पिता को बहुत बड़ा झटका लगा। मेरी माँ तो बेहोश हो गई थी। किसी को ये यकीन ही नहीं हुआ कि वो लड़का जो रोज हमारे घर आता था ऐसा कर सकता है। विजेता के मुताबिक शादी की खबर के बाद इन्होंने कई बार कुमार गौरव से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन इन्हें रोक दिया गया। इन्होंने कहा कि राजेंद्र कुमार को हमारा प्यार पसंद नहीं था। वो शुरू से खिलाफ थे। जब हमारी फिल्म लव स्टोरी हिट हो गई तो उन्हें लगा कि फिल्म उनके बेटे की वजह से चली है, न कि मेरी वजह से। उन्होंने मुझसे आखिरी वक्त तक शादी की बात नहीं की। मैंने शादी वाले दिन तक उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन बाद में हार मान ली। बता दें कि इससे उबरने के लिए विजेता पंडित ने 4 साल तक फिल्मों में काम नहीं किया। विजेता पंडित ने खुद बताया था कि फिल्म लव स्टोरी के बाद इनको ज्यादातर फिल्में कुमार गौरव के साथ ही ऑफर हुई, लेकिन विजेता ने निजी कारण बताकर कुमार गौरव के साथ काम करने से मना कर दिया था। हालांकि विजेता को इस बात का अफसोस भी रहा कि न तो इनका करियर चल पाया और न ही प्यार। एक इंटरव्यू में विजेता ने इसका अफसोस जाहिर किया था कि काश इन्होंने उस वक्त काम पर ज्यादा ध्यान दिया होता। खैर, फिर साल 1985 में मोहब्बत और मिसाल जैसी फिल्मों से इन्होंने दोबारा बॉलीवुड में वापसी की। इन्होंने तकरीबन 15 फिल्मों में काम किया, जिनमें मोहब्बत, कार थीफ, जीते हैं शान से, दीवाना तेरे नाम का, जलजला जैसी फिल्में शामिल है। बाद में जो जीता वही सिकंदर, कभी हाँ कभी ना, साजिश, देव और चिंगारी जैसी फिल्मों में इन्होंने सिंगिंग भी की। साल 1986 में कुमार गौरव से ब्रेकअप का दर्द भुलाकर विजेता ने फिल्म डायरेक्टर समीर मलकान से शादी कर ली। समीर ही विजेता की फिल्म कार थीफ के डायरेक्टर थे और सेट पर दोनों की नजदीकियां बढ़ी और इन्होंने शादी करने का फैसला ले लिया। हालांकि दोनों की शादी ज्यादा टिक न सकी और 1.5-2 साल में ही इन दोनों का तलाक हो गया। डायरेक्टर समीर मलकान से शादी टूटने के बाद विजेता को सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर आदेश श्रीवास्तव से प्यार हो गया। दरअसल आदेश इनके भाई जतिन और ललित के अच्छे दोस्त थे और अक्सर उनसे मिलने के लिए इनके घर आया करते थे। तभी उनकी विजेता से जान पहचान हुई और फिर दोनों ने साल 1990 में शादी कर ली। इसके बाद विजेता और आदेश दोनों 2 बेटों के पेरेंट्स बने। इनके बेटों के नाम अविनेश श्रीवास्तव और अवितेश श्रीवास्तव है। विजेता और आदेश अपनी फैमिली लाइफ में काफी खुश थे, लेकिन साल 2010 में सब कुछ बदल गया। दरअसल आदेश को मल्टीपल माइलोमा नाम का कैंसर डिटेक्ट हुआ, जिससे वो 5 सालों तक जूझते रहे। मगर साल 2015 में आदेश की हालत में कोई सुधार नहीं आया और उनका 51 साल की उम्र में निधन हो गया। आदेश की मौत से विजेता टूट गई। एक इंटरव्यू में विजेता ने अपने पति आदेश की मौत पर कहा था कि आदेश की मौत के बाद मैं काफी अकेली और डिप्रेस्ड हो गई थी। इसके अलावा मुझे आर्थिक तंगी भी झेलनी पड़ी, लेकिन मैंने कभी किसी से मदद नहीं ली। मेरे पति भी जब बीमार थे तब भी उन्होंने कभी किसी से कोई आर्थिक मदद नहीं ली।
वो मुझे रानी की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन जब वो बीमार पड़े तो हमारे सारे पैसे उनके इलाज में खत्म हो गए। कनाडा में इलाज कराने के लिए विजेता को अपने पति की कार बेचनी पड़ी थी। फिर बाद में विजेता को अपनी कार भी बेचनी पड़ी, जो कि इनके पति आदेश ने इन्हें गिफ्ट की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आदेश के निधन के बाद विजेता को दोनों बेटों की परवरिश में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। विजेता की मदद के लिए कई सेलेब्स भी आगे आए थे, लेकिन एक्ट्रेस ने मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। विजेता पंडित ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अपने जीते जी मेरे पति ने किसी से आर्थिक मदद नहीं ली और न ही मैं ऐसा करूंगी। मुझे आदेश की बनाई म्यूजिक की रॉयल्टी मिलती है, जिससे मैं अपना घर चला सकती हूँ। साल 2021 में विजेता ने कहा था कि वे बॉलीवुड में कमबैक करना चाहती है, लेकिन उसके बाद इनके किसी प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट सुनने को नहीं मिली। बता दें कि विजेता पंडित के बड़े बेटे अवितेश श्रीवास्तव मनोरंजन उद्योग में एक सिंगर और संगीतकार के रूप में काम कर रहे हैं। विजेता अब 58 साल की हो चुकी हैं और सालों से फिल्मी दुनिया से दूर है और अब अपना घर परिवार संभाल रही है। दोस्तों, एक्ट्रेस विजेता पंडित के बॉलीवुड में कम समय के लिए सही, लेकिन दिए गए अपने योगदान के लिए हम हमारे चैनल सेलेब्स रियल लाइफ द्वारा इन्हें सैल्यूट करते हैं।